जिन ओडी पिकर्स की आईडी बंद हो चुकी है वो क्या करें। पिकर्स परेशान है कि उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, उनकी आईडी बंद हो चुकी है, डीएक्टिवेट हो चुकी है, वो कैसे ऑन करें। कंप्लेंट जब आपकी आएगी तो आपकी आईडी सिर्फ 2 दिन के लिए बंद होगी। कई सारे ओडी पिकर्स इस बात से परेशान है कि स्टोर मैनेजर उनको एंट्री नहीं दे रहा है। एक्शन लेंगे उन मैनेजर्स पे जो ओडी पिकर को एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि ओडी पिकर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओडी पिकर्स के बारे में जो ब्लिंकिट में काम करते हैं। गौर से मेरी बात सुनना और इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि बहुत सारे ओडी पिकर्स परेशान है कि उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, उनकी आईडी बंद हो चुकी है, डीएक्टिवेट हो चुकी है, वो कैसे ऑन करे। तो मैं सिंपल सा रास्ता बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टोर मैनेजर या एएसएम से बात करनी है कि आपकी आईडी बंद क्यों हुई है। एटलीस्ट आपको पता लगे आपकी कंप्लेंट ज़्यादा थी, आपकी पीपीआई ज़्यादा थी, या आपका कोई इंटीग्रिटी इशू था, या आपने बहुत ज़्यादा स्लॉट कैंसिल किए हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता आ जाऊँ, इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ उसको। सबसे पहले आपको करेक्ट पिकिंग करनी है, कोई भी रॉन्ग आइटम नहीं भेजना है स्टोर से। दूसरी चीज़ आपको पीएनए यानी प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जब स्टोर में कोई आइटम रहता है इन्वेंट्री में बट स्टोर में मिल नहीं रहा होता है तो हम उसका पीएनए मारते हैं, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। तो ये आपको मैनेजर से पूछ के मारना है, अदरवाइज मैनेजर आप पे एक्शन ले लेंगे। तीसरी चीज़ है कि आपको एक गुड पीपीआई मेंटेन करनी है। यानी पीपीआई का मतलब ये होता है पिक पर आइटम। हम कुछ सेकंड हमें मिलते हैं एक आइटम को पिक करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल कि 200 अगर आइटम आपके ऑर्डर में है तो आपको 200 ऑर्डर को कुछ मिनट में आपको पिक करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और आई है कि इसमें पहली वॉयलेशन में अगर आप करते हो ये चीज़ें जो मैंने मना की है, पहली वॉयलेशन में आपको वार्निंग दी जाएगी, दूसरी में भी वार्निंग दी जाएगी, तीसरी कंप्लेंट जब आपकी आएगी तो आपकी आईडी सिर्फ 2 दिन के लिए बंद होगी। और लेकिन तीसरी वार्निंग के बाद भी अगर आपका सेम बिहेवियर रहेगा तो आपकी आईडी परमानेंट बंद हो जाएगी। अब वो वजह कोई भी हो सकती है। और कई सारे ओडी पिकर्स इस बात से परेशान है कि स्टोर मैनेजर उनको एंट्री नहीं दे रहा है। तो उनका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि स्टोर मैनेजर आपको एंट्री देगा, बिल्कुल देगा, उसको देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, स्टोर मैनेजर एंट्री नहीं दे रहा। अब यहाँ 2 टाइप के जो हैं ओडी पिकर्स होते हैं। पहले वो जिनकी आईडी ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुकी है या वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक मेल आईडी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। अभी आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है। जिसकी आईडी बंद हो चुकी है ये मेल आईडी सिर्फ उसके लिए है, क्योंकि उनकी आईडी नहीं खुल रही तो वो कंप्लेंट रेज नहीं कर पाएंगे अपने ऐप के थ्रू। तो ये देख रहे हो आप odsupport@grofar.com है। आपको इस पर मेल करना है, जो भी आपका इशू था, जो भी वजह थी, वो आपको उस मेल में सब कुछ लिखना है। अगर कोई अटैचमेंट है, वीडियो है, फोटो है, तो आपको वो भी डालना है। करेक्ट। अब दूसरी चीज मैं दिखाता हूं कि ये उन ओडी पिकर्स के लिए है जिनकी आईडी ऑन हो रही है और उनको स्टोर मैनेजर या एएसएम एंट्री नहीं दे रहे हैं, या ट्रेनिंग करने नहीं दे रहे हैं, या कोई और वजह है। तो मैं बता देता हूं। आप रिपोर्ट अ न्यू इशू पे क्लिक करेंगे। करेक्ट। अब आपके पास 4 ऑप्शन खुल के आते हैं पे आउट के बारे में। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट मैल प्रैक्टिस टू द एचआर, अनेबल टू बुक स्लॉट, और आई वॉन्ट टू डीएक्टिवेट माई आईडी। अब जो भी आपका इशू है उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका स्टोर मैनेजर आपको एंट्री नहीं दे रहा या आपको ट्रेनिंग करने नहीं दे रहा, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसमें आप देख पा रहे हो ये दोनों 4 ऑप्शन इसमें भी लिखे हैं। आपके साथ कोई स्टोर में फ्रॉड हुआ है तो आप तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे। कोई हरासमेंट हुई है तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको एंट्री दे दी है बट ट्रेनिंग नहीं करने दे रहा, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो भी आपका कंसर्न है, ये पूछ रहे हैं कि कंसर्न क्या है, तो आपका जो भी कंसर्न है आप इस पे लिख देंगे प्रॉपरली, जो भी आपके साथ हुआ है। ठीक है। मेरा जो भी कंसर्न था मैंने लिख दिया। अब किसी को अगर एंट्री ही नहीं दे रहा तो उसको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूं। स्टोर मैनेजर इज नॉट अलाउइंग मी टू वर्क। इस पे ये क्लिक करके आपको जो भी इशू था, जो भी कंसर्न था, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको सेंट्रल से कॉल आएगी, जो ओडी सपोर्ट टीम होती है। आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताएंगे, वो एक्शन लेंगे उन मैनेजर्स पे जो ओडी पिकर को एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि ओडी पिकर हमारे ऑन डिमांड पिकर होते हैं। जब हमें ज्यादा जरूरत होती है तब हम स्लॉट को खोलते हैं। इस तरीके से आप एक मैनेजर की कंप्लेंट कर सकते हैं, एक लीगल तरीके से। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी चीज मैं इसमें यह भी बता देता हूं कि आपको स्लॉट कैसे बुक करना है या आपको लोकेशन कैसे चेंज करनी है। अब आप ये देख पा रहे हैं, मेरा ऊपर लिखा आ रहा है मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले राजस्थान में था, वहां मैंने ये ऐप खोला था। तो आपको सबसे ऊपर चेंज लोकेशन पे करना है। अब ये ग्रीन पार्क
मैं ग्रीन पार्क के नियर बाय रहता हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब ये बहुत सारे स्टोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 5-5 स्टोर मेरे को दिख रहे हैं हर एक डेट में, 10 से लेकर 14 तक। आपको जिस भी स्टोर का स्लॉट बुक करना जो भी आपके नियर बाय है, जस्ट लाइक कि मैं 10 तारीख का ओपन करता हूँ और ये दिल्ली ग्रीन पार्क एक्सटेंशन ES 97 पे जो भी मेरे को टाइम चाहिए मैं इसका बुक कर लेता हूँ। या दूसरा हौज खास का एक ऑप्शन है, इस पर मैं बुक कर लेता हूँ। अब जो भी आपका कंसर्न है वो आप कर लिए, ठीक है। आपको जिस भी स्टोर में जाना है, और इस तरीके से आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आपको मैनेजर की कंप्लेंट करना भी आ गया, लेकिन आपको सबसे पहले मैनेजर से प्यार से बात करना है, उनसे पूछना है कि सर मेरी आईडी बंद क्यों हुई है, एटलीस्ट मुझे बताइए। क्योंकि एक ओडी पिकर का मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने किसी मैनेजर से बात की, तो मैंने ये नोटिस किया उस बंदे ने 58 स्लॉट्स बुक किए थे, लेकिन उसने 28 स्लॉट कैंसिल कर दिए। तो भाई इतना अगर कैंसिल आप भी करोगे तो आपकी भी आईडी ऑब्वियसली बंद होगी यार, पहले ही वार्निंग पे बंद हो जाएगी, दूसरा तो वार्निंग दिया भी नहीं जाएगा आपको। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि स्लॉट अगर आपने बुक किया है तो आप काम करने जाएं किसी भी तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आपको शाम को शायद ही टाइम मिल पाएगा, लेकिन आपने स्लॉट सिर्फ इसलिए बुक कर लिया है कि कोई और ओडी पिकर बुक ना कर ले और आपके स्लॉट फुल ना हो जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, गलती है, क्योंकि कंपनी इसी वजह से आप पे एक्शन लेती है। तो इन चीज़ों से बचें और तरीके से काम करें। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलूँगा कि 99% लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो है, जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, बट किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जाके,